अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि हम वेबसाइट का जो है लेआउट वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में गैलरी का जो लेआउट है उसको क्रिएट करना सीखा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अबाउट का जो है लेआउट वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बस ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अबाउट का जो ऑप्शन है ये हमने अलग से एक पेज इसका क्रिएट किया था पिछले लेक्चर में। तो इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे ओपन करने के बाद जैसा कि हमारे पास मेन्यूज़ हैं और स्लाइडर और कंटेंट का जो ऑप्शंस थे और फेसबुक के लिंक्स और साइड पे एडवर्टाइजमेंट, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें वही रहें, लेकिन जो भी चेंजिंग हम करें कंटेंट के अंदर रहते हुए उसको तब्दील करें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि हम इसमें कौन कौन सी जगह पे चेंजिंग जो है वो करते आ रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो है वो कंटेंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे अकाउंट जो हमने अबाउट अस है उसके अंदर हम पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसी पे है कि हमने अबाउट जो है उसका पेज जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास अबाउट वाला पेज है हम उसके अंदर आ गए हैं। तो आने के बाद हम उसमें क्या करेंगे कि काउंट वाला जो है कंटेंट का ऑप्शन उसके अंदर हम काम करेंगे। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले कि अबाउट के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक इमेज दें। ठीक है, इमेज का लगाएंगे हम टैग IMG और सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस लिखने के बाद हमारे पास आपको पता है कि एक स्लैश, ठीक है, जो फोल्डर है उसके अंदर हमने जाना है। तो पिक्चर कौन सी हो, 1 डॉट कौन सी फॉर्म में है, JPG। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा से नहीं लगाया था शुरू में, वो लगा लेते हैं। तो कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, साथ साथ आपने सीखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई जो है गलती ना हो। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करके, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज करके इसको Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद हम इसको पेज को देखते हैं कि हमारे पास लेआउट कैसा आता है। अबाउट अस को ओपन करते हैं। अबाउट अस को ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मेन्यू है ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी एज इट इज़ नज़र आनी चाहिए ताकि आपको पता चले। यहाँ पे देखें हमारे पास पिक्चर जो है यहाँ पे एक शो हो रही है सेंटर के अंदर, ये देखें ये पिक्चर का एक ऑप्शन आ गया, लेकिन हमारे पास पिक्चर नहीं है इसमें। तो मैंने आज आपको यही बताना है कि पिक्चर हम इसमें कैसे लगाएंगे और कैसे हम इसके अंदर अबाउट जो है डिस्क्रिप्शन और ओवर टीम मेंबर्स की पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर का ऑप्शन। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, विड्थ दे देते हैं कि हमारा साइज़ जो है वो साइज़ क्या हो ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो हम यहाँ पे पूरा तैयार कर लेते हैं इसको, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। तो विड्थ हम इसको दे देते हैं 200। तो हाइट हम इसको देते हैं, हाइट भी से 200 दे देते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे हो, तो इसको हम क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं। अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास लेफ़्ट और Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद देखते हैं इसका लेआउट कैसा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो पिक्चर है ये लेफ़्ट साइड पे आ गई है। ठीक है, एक अलग से बॉक्स भी बन गया इसका, क्योंकि हमने इसको लेंथ विड्थ इसको दोनों चीज़ें दे दी हैं, हाइट दे दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे आए। ठीक है, टॉप कॉर्नर पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, V अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप। तो Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें हमारे पास ये टॉप पे आ गया, ये ऊपर साइड पे कॉर्नर पे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MS वर्ड खोल लेता हूँ। ठीक है, वर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ पे
वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इसका अपना टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं RAND और क्या कहते हैं डबल ब्रैकेट्स होती हैं, तो एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया, यहाँ इमेज लिखी, उसके नीचे TD का जो टैग है इसके क्लोजिंग से ऊपर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद हम इसका लेआउट देखते हैं हमें कैसा नज़र आता है। तो रीलोड किया, रीलोड करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यह हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो वो यहाँ पे शो हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट ले लूँ यहाँ से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद यहाँ से एक और पैराग्राफ यहाँ इट तक जो है, चले साइन तक ले लेते हैं आपको, ताकि सही से समझ आ जाए। कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं इसी के आगे। तो कंट्रोल S करके दोबारा देखते हैं इसका लेआउट जो है। तो रीलोड किया तो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जो है पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गया है। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए यहाँ किया, बताया कि हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है, डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन जो है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आगे भी मैंने इस पर वर्क करना है तो ईजीली मैं इस पर वर्क कर लूँ। तो मैं यहाँ से इतना रेस कर लेता हूँ। रेस करने के बाद कंट्रोल S कर लेता हूँ। तो कंट्रोल S करने के बाद इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद हम, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये तरतीब से नहीं है। तो इसको तरतीब से करने के, ये स्पेस देखें, ये कई लफ्ज़ जो है वो आगे है कोई पीछे है, तो ये स्पेस देने के लिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि दोबारा यहाँ पे जाते हैं इसके टैग्स में। ठीक है, टैग्स में हम जैसे यहाँ पे जाएंगे तो हम जहाँ से ये पैराग्राफ जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो ये देखें, शायद यहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, ये वीडियो से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसके शुरू में हमने कौन सा लगाना है टैग, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, P से मुराद है पैराग्राफ। ठीक है, साथ हम इसके साथ टैग लगाएंगे P। ठीक है, लगा दिया अलाइन, अलाइन लगा लिया। तो साथ हम इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और हम इसको कर लेते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स कि ये जितने भी है टेक्स्ट ये एक फॉर्म में आए, ये स्पेस जो है इसके अंदर कोई ऊपर नीचे ये स्पेसिंग ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको क्लोज नहीं किया हमने, क्या, हाँ क्लोज नहीं किया टैग को, तो क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं, ये देखें हमारा जितना टेक्स्ट है ये सारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इस पर आप ये थोड़ा सा इससे आप सीखेंगे तो ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है ये हमारे पास पिक्चर्स जो हैं वो शो हों हमारे किसके, टीम मेंबर्स की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले टैग लगा लेते हैं कि ब्रैकेट्स, यहाँ मैं थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, नीचे स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट लगाई H1। ठीक है, H1 स्टार्टिंग क्लोजिंग H1, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि ओवर टीम मेंबर्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो इसको कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। तो यहाँ पे हमने रीलोड किया वेबसाइट को, तो ये देखें हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, ये इस दरमियान में लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसको अलाइन कर दूँ कि फिर भी इसको, ताकि ये टेक्स्ट जो है इधर से उधर ना जाए, इसको H1 को हम अलाइन कर देते हैं, ALIGN अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, सेंटर, ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ ये कहीं पे इधर उधर ना हो, ये एज इट इज़ सेंटर में ही नज़र आए। ठीक है, पहले भी सेंटर में था लेकिन फिर भी मुख्तलिफ ब्राउज़र्स पे कोई रद्दोबदल ना हो जाए, इसके अंदर चेंजिंग ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके इसी TD के अंदर रहते हुए है कि अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हम पिक्चर्स का ऑप्शन लगाएंगे कि हम चाहते हैं कि पिक्चर जो है इसमें लगाएं। ठीक है, तो TABLE टेबल कर लेते हैं। तो क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग लग गया। इसके अंदर हम लिखेंगे TR स्टार्टिंग और TR
क्लोजिंग। ठीक है, ये हमने दो टैग्स बना लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, TD लिखेंगे। TD को रखते हुए हम इसमें TD स्टार्टिंग और TD क्लोजिंग। ठीक है, ये हमने दो टैग्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पिक्चर लगाएंगे। तो पिक्चर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पिक 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास लेआउट जो है इसका कैसा आता है। तो ये देखें हमारे पास सेंटर में पिक 1 आ गया लिखा हुआ, लेकिन इसको अभी कोई बॉर्डर नहीं दिया, कोई इसको साइज़ नहीं दिया, कोई इसको लेंथ और हाइट नहीं दी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम अब पूरा साइज़ देते हैं। तो पूरे साइज़ देने के लिए अब मैं इसके अंदर वर्क करता हूँ कि सबसे पहले मैं टेबल में जाता हूँ। टेबल में जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 1। ठीक है, और इसको हम देते हैं बॉर्डर कलर, BORDER बॉर्डर कलर, COLOR कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास रेड। हम ऑलरेडी रेड कर रहे हैं तो हम रेड देंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं विड्थ, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। तो विड्थ में दे देता हूँ इसको ऑलमोस्ट 620 देते हैं। चलें, कोई ऊपर नीचे होगी तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दी है। तो हाइट इसको मैं दे देता हूँ 150। ठीक है, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 150। तो 150 हाइट दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद देखते हैं हमारे पास जो है इसका इंटरफेस कैसा आता है। तो ये देखें कि मैंने ये सारा कुछ दे दिया। तो हमारे पास जो ये पूरी एक पिक्चर है, ये पूरा साइज़ इसका एडजस्ट हो गया इसी के मुताबिक, इसी सेल्स के मुताबिक। लेकिन अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको TD के अंदर रहते हुए हम इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करेंगे कि इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पिक्चर्स हैं वो 4 मेंबर्स के शो हों। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी TD में रहते हुए जो पहले वाली थी टेबल के अंदर रहते हुए जो अभी हमने बनाया, तो इसको मैं 4 जो है इसको कॉपीज़ कर दूंगा। ठीक है, कॉपीज़ निकालूंगा इसकी 2, 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली क्लियर नज़र आता रहे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ठीक है, Ctrl+S कर लेते हैं। Ctrl+S करने के बाद हम इसको देख लेते हैं हमारे पास जो इंटरफेस है वो कैसा आता है। तो ये देखें हमारी जो 4 पिक्स हैं वो हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा होता तो ये नीचे जो स्पेस है ये यहाँ से ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके जो मेंबर्स हैं उनके नाम जो हैं वो भी शो हों। ठीक है, इन सब के जो नेम हैं वो भी शो हों। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टेबल है टेबल को टेबल से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज़ नीचे इसी TD के जो पहले वाली TD थी उसके अंदर रहते हुए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमने पेस्ट कर लिया। तो पेस्ट करने के बाद इसकी जो हाइट है उसको मैं कम कर लेता हूँ, हाइट को मैं कर लेता हूँ 40। ठीक है, 40 हाइट करके Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करके देखते हैं इसका इंटरफेस हमारे पास कैसा आता है। तो ये देखें हमारे यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर डिफरेंस है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये टेक्स्ट है इसको कम कर लेता हूँ ताकि ये पूरा एडजस्ट हो जाए इसके मुताबिक वेबसाइट के। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से वैन से यहाँ से रेस कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो Ctrl+S करके देखते हैं कि कोई फ़र्क कितना पड़ा है इस वेबसाइट में, पेज में। तो ये देखें अब ज़्यादा ही कुछ हो गया। तो लेकिन फिर भी हम करेंगे पूरा, ये नहीं कि हम नहीं पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। इसको यहाँ से Ctrl+C करके इसकी आगे Ctrl+V करते हैं, तो S करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है। तो चलें ठीक हो गया। अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो ये सारी चीज़ें हैं कि पूरा बॉर्डर जो है क्लियर हो गया, इसके मुताबिक हो गया। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉइज़ के नेम, मेंबर्स के नेम, जो टीम के मेंबर्स हैं उनके नेम, उनके जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, CEO है या डेवलपर है, डिज़ाइनर है। ठीक है, जो जो भी वर्क कर रहा है वो उसका आप नीचे नाम और हर चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हम एक और सीखते हैं लेआउट बनाना एक और पेज का। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इस वाले पेज को जो हमने अभी बनाया किसका, अबाउट अस का। अब मैं बनाऊंगा कंटेंट अस का। ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट का हम बनाते हैं। तो इसको Ctrl+S करके हम इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि यहीं से हमारे पास एज इट इज़
शो हो। तो इसके लिए हम अब क्या करते हैं कि अब ये कंटेंट का जो है जिसमें हमने कॉन्टैक्ट अस का बनाया, हम उसको ओपन करते हैं। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं किस पे, नोटपैड पे। तो नोटपैड पे ओपन करने के बाद मैं आपको पहले जैसे बताता आ रहा हूँ वैसे मैं अब फिर बताऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी मेन्यूज़ और जितने भी जो लिंक्स हैं सोशल मीडियाज़ के और एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें हैं और स्लाइडर है, वो सब चीज़ें वही रहें, लेकिन जो चेंजिंग हो वो दरमियान में हो ताकि आपको हर चीज़ जो है क्लियर नज़र आए और क्लियर समझ आए। तो मैं दोबारा फिर उसी फोल्डर में जाऊंगा इसके कंटेंट के, जो हमारे पास इसके कॉन्टैक्ट अस के फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास कंटेंट का ऑप्शन था, कंटेंट का हमने अब ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म करने के बाद अब हम इसके अंदर वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको मैं रेस कर लेता हूँ। रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ इसी टीडी के अंदर। तो टीडी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे अब वर्क करूँगा। क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। जो हमने जो वर्क जिसकी वेबसाइट है हम उसके बारे में जो मालूमात पूछना चाहते थे, जो चीज़ें उसकी जानना चाहते थे, वो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बनाया अबाउट अस में। अब हम चाहते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आए, कॉन्टैक्ट जीमेल आए, ईमेल आए, उसका सारे सोशल मीडिया इसके अकाउंट हमारे पास आए, हमें पता चले कि वो कि क्या क्या उसके आगे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन होता है वो पेज जो होता है वो क्रिएट करते हैं। तो अब ये हम बनाने जा रहे हैं कि इसमें हमने कैसे वर्क करना है। तो क्या करते हैं हम जो कंटेंट वाला ऑप्शन था उसके अंदर रहते हुए, हम टीडी से बाहर नहीं जाना, टीडी के अंदर रहते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 लिखते हैं, ठीक है। H1, ठीक है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और ये लिखने के बाद हमने इसके अंदर क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट और अस, ठीक है। और कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसी पेज को दोबारा ओपन करता हूँ कॉन्टैक्ट अस के, ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर में कि ये हमारे पास सेंटर में शो हो गया। तो अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट अस था, इसमें मैंने एक चीज़ गलत की है, इसमें मैंने यू स्मॉल ही रखना था, कैपिटल नहीं रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, मैं अब ये चाहता हूँ कि इसके अंदर वर्क करूँ, ठीक है। इसके अंदर वर्क करूँ, क्या करूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि टॉप पे नज़र आए ये, ठीक है। सबसे पहले ये टॉप पे नज़र आए और ये चले पहले टॉप पे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं वी अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, टॉप। कंट्रोल एस और अब आपको दिखाएंगे हम इसका इंटरफेस। तो ये देखें हमारे पास टॉप पे आ गया और है सेंटर ही। तो नेक्स्ट, लेक्चर मेरा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, इसका कोई इशू नहीं है, आपको बस क्लियर समझ आनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर लेक्चर छोटा भी हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए लेक्चर बड़ा बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए, आपके डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो वीडियोस को पूरा देखा करें, डाउनलोड करें, जो भी आपने करना है वो करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि कैसा आपको लगता है लेक्चर, कैसा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, तो आपको सपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना, कि सपोर्ट आप हमें करें। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसी के अंदर रहते हुए हम एक बॉर्डर बनाते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं। बॉर्डर कह दिया क्योंकि बॉर्डर जो होता है टेबल के अंदर बनता है, TABLE टेबल, और टेबल क्लोजिंग, ठीक है। टेबल के अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर क्या करना है, TR बनानी है, स्टार्टिंग, TR क्लोजिंग, और TR के अंदर हम बनाएंगे TD, TD स्टार्टिंग, TD क्लोजिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमें चाहिए यहाँ पे नेम चाहिए, ठीक है, TD के अंदर। और एक और हम TD बनाएंगे इसी के अंदर, उसके अंदर हम रखेंगे TD पहले बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी हम नेम लिखते हैं यहाँ पे,
NAME नेम, ठीक है। तो अब इसका कंट्रोल एस करके देखते हैं हमारे पास क्या शो हुआ है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको एक समझ आ गई तो आपको सारी समझ आएगी। ये देखें, ये हमारे पास नेम और नेम शो हो गया। लेकिन अब फ़र्क डिफरेंस यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मैं सबसे पहले इसके अंदर अब इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले ना वर्क जो है एडिट का है। तो कैसे हमने एडिट का वर्क करना है, तो कहा मुख्तलिफ ब्राउज़र पे अगर हम चलाते हैं तो फिर कोई भी इशू हो सकता है। तो अब इस पर चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइन करते हैं, ALIGN अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसको सेंटर करेंगे, CENTER सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, कंट्रोल एस कर दिया। तो इसके बाद हम टेबल में आते हैं। ये सारा इकट्ठा करके मैं आपको बताता हूँ, फिर देखना। BORDER बॉर्डर, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, बॉर्डर हम देते हैं 1। और आगे बॉर्डर का कलर जो है वो आप दें या ना दें, इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें नाम और इसका इंफॉर्मेशन टेबल बनाना है। तो इसके लिए हम विड्थ देते हैं, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। विड्थ हम इसको देते हैं 400 विड्थ देने के बाद हम इसको देते हैं, अलाइन कर देते हैं सेंटर में, इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और हाइट भी इसको देते हैं, यहाँ पे हाइट देते हैं इसको HEIGHT हाइट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। और हाइट में इसको देता हूँ, वहाँ पे दिया 400 तो इसको यहाँ देते हैं 300 दे के कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ में तब्दीली आई है। हो, ये तो बहुत ज़्यादा हाइट और बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो गई है। तो अब इसको इसके लिए क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं इसमें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो TD है, हम TD को देते हैं विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। तो विड्थ देते हैं 150 दे दी। और इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कोई चेंजिंग है इसके अंदर। तो ये हमारे पास ऐसे आ गई है एज इट इज़। तो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है इसका, हम इसका नाम पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेम है, तो नेम यहाँ पे हम चेंज करेंगे MUHAMMADAURANG KHAN खान, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिखा, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे कोई चेंजिंग हुई। तो ये देखें, मेरा नाम जो है यहाँ पे लिखा आ रहा है, सेंटर में लिखा आ रहा है, लेकिन अभी चेंजिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि ये अभी काबिल कबूल नहीं है। तो इसके अंदर हमने चेंजिंग क्या करनी है कि जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, TR, ये TR का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से लेके इस TR तक क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके नीचे आपने पेस्ट करना है, कितनी 4 2 3 4, ठीक है। और ये एक और कर लेते हैं 5। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास खूबसूरत सा एक पूरा कॉन्टैक्ट का ऑप्शन बन गया है, ठीक है, पेज बन गया पूरा। ये देखें, अब इसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे, इसमें चेंजिंग करते हैं। बहुत इजी हो गया वर्क, ठीक है। कैसे इजी हो गया मैं भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने एक ही चीज़ को क्रिएट करने की है, बाद में हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और पूरी वेबसाइट्स में ऐसे ही काम होता है, जब तक आपको चीज़ नहीं आएगी तो फिर आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले चीज़ बनानी, क्रिएट करनी आनी चाहिए, टैग आने चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, अब थोड़े बहुत तो डेवलपर बन ही गए हैं, डिज़ाइनर जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ईमेल लिख लेता हूँ, लेकिन रियल नहीं लिखता, वैसे मैं लिख देता हूँ AURANGZAIB KHAN, ठीक है। तो @gmail.com, ठीक है, ये मैंने लिख दी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ोन नंबर, फ़ोन लिख लेते हैं, चलें। फिर यहाँ पे हमारा नंबर आ जाता है, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 030560, ठीक है। आगे चलो 100 ऑन जो भी मेरा नंबर है वो यहाँ वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये चला गया, ठीक है, मेरा नंबर हो गया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे
मेरा सेकंड चैनल है स्टूडेंट्स के लिए जो 9th से लेके यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। सेकंड चैनल, ठीक है, उसका नेम लिख देता हूँ यहाँ पे EDUCATION एजुकेशन GATOR गेटर, एजुकेशन गेटर सेकंड चैनल का नाम है। और यहाँ पे ट्विटर का लिख लेता हूँ जो रियल मेरा है, तो TWITTER ट्विटर। तो ट्विटर का अकाउंट का जो है मेरा वो है @AURANGZAIB और साथ है 1 2 3 और 4 4, ठीक है। कंट्रोल S करके हम इसका अब लेआउट देखते हैं। तो लेआउट अगर आप देख रहे हो तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है क्लियर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं मुझे, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब कुछ करें। जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सब तोड़ दें, फोड़ दें और वीडियो को, लेक्चर को सही से समझें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।